हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोग का स्वागत है गुरु एक व्लॉग में। तो आज जैसा कि आप थंबनेल देखे होंगे कि 100 आवर महामैराथन क्लास विजय एजुकेशन का देखना कंपलसरी है या फिर नहीं देखे, जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या करें। या फिर ये कमेंट आ रहे थे कि मेरे को रिवीजन का टाइम नहीं मिलता, 12-12 घंटे ये क्लास चलते हैं तो कब रिवीजन करें। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो अभी तक सिलेबस कंप्लीट तो हो जाना चाहिए बिकॉज जब हम लोग को रिवीजन चल रहा है। मैं तो इस बार 2 से 3 बार रिवीजन कर रही हूँ, फिर भी ऐसा लगता है ना कि मेरे को कुछ याद नहीं है। तो पता नहीं, बट हाँ कीजिएगा तो हो जाएगा। जैसे हमको भी फिर से रिवीजन करना पड़ेगा तो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा, निगेटिव सोचना ही नहीं है, होगा। सब कर रहा है तो मेरे से क्यों नहीं होगा, ठीक है। निगेटिव नहीं सोचना है, सबसे पहले बात निगेटिव नहीं सोचिए। फिर है कि क्या होगा, सिलेक्शन होगा, हाँ होगा, क्यों ना होगा। बिहार में अच्छे खासे सीट भी हैं और कम से कम 600 मार्क्स पे भी अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। बट हाँ निगेटिव मार्क्स भी है, तो थोड़ा ध्यान से बनाइएगा क्वेश्चंस। और पूरा क्वेश्चंस भी नहीं बनाने, जो आपको लगे कि हाँ ये मेरा सही है वही बनाना है। क्योंकि ना बनाने के चक्कर में क्या होता है, जो आपका सही है वो भी आप निगेटिव मार्क्स जो नहीं आ रहा है वो बनाइएगा तो लेके आइएगा, जिससे आपका जो सही मार्क्स थे उसमें से भी कटेंगे 1/4 है ना निगेटिव मार्क्स। तो ध्यान से बनाइएगा। और हाँ, महामैराथन का मेन इशू ये है कि देखिए, जैसे मैं अपना बताती हूँ, ठीक है। आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना देख लीजिएगा आप कहाँ पे हैं। जो जैसे मेरा क्या है ना कि मैं बायो में अगर कोई भी चैप्टर्स हो, 11-12 से कोई भी चैप्टर्स हो, अगर मैं उसका रिवीजन कर लेती हूँ ना तो कहीं से भी क्वेश्चंस आते हैं तो मैं सोल्व कर लेती हूँ। बायो का ये है मेरा कि कहीं से क्वेश्चन दे देता है तो मेरे से बन जाता है। ऐसा नहीं है कि उस पे मतलब जैसे होता है ना कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है। बायो में हमको ऐसा लगता है, बहुत सारे लोग को ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं होगा, तो मेरे को भी नहीं है। और मेरा हो जाता है, सब हो जाता है। जितने सारे भी क्वेश्चंस हो डीपीपी वगैरह बायो में हो जाते हैं, जब हम रिवीजन कर लेते हैं तो मेरे से हो जाता है। अब सेकेंड रहा केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में क्या होता है ना कि उसमें कितने सारे ऐसे फॉर्मूले हैं जो आप अगर जब तक यूज ना कीजिएगा ना क्वेश्चन में तो आपको आएंगे ही नहीं। उसमें भी बहुत सारे नहीं है बट कुछ हैं, कुछ फॉर्मूले हैं। और रिएक्शंस का तो कुछ कहना ही नहीं है, वो तो भूल ही जाते हैं, तो उसको बार बार रिवीजन करना रिएक्शन, क्योंकि पूछता है उसको, वो पूछता है, कंपलसरी है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, फार्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि हम दे चुके हैं एग्ज़ाम पहले ही, तो मेरे को पता है। तो ये हो गया। और फिर क्या है कि हम लोग को ना जितना हो सके उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है फिजिक्स में। बायो मेरा हो जाता है, बायो में अगर रिवाइज कर लूँ ना तो कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे मैं बना लेती हूँ। और फिजिक्स केमिस्ट्री का थोड़ा मतलब फॉर्मूला सेट करने आना भी चाहिए ना कि कहाँ पे किसको क्या रखना है, कहाँ पे कौन सा चीज़ रखाएगा, जो भी हो। जैसे बहुत सारे को यही प्रॉब्लम होते हैं जिसके कारण ना हम गलत बना देते हैं, तो इससे भी बचना है। तो और थर्ड है फिजिक्स। तो फिजिक्स में हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि फिजिक्स का तो हर एक फार्मूला को सेट करने आना चाहिए, और वही हम लोग गलती कर देते हैं। हम लोग को पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होगा। प्रॉब्लम यहाँ है, यही नहीं पता चलता कि कब क्या यूज करना है। तो जितना ज़्यादा हो सके फिजिक्स में क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। बायो में तो मेरे हो जाते, कर लूँगी, हो जाएगा। और केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। तो अब ये हो रहा है ना कि अब तो टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो मैं कब करूं। तो एक बात है, जैसे आप ये है, मैं क्या करती हूँ ना कि पीडीएफ देख लेती हूँ और पीडीएफ से खुद क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। और उसके बाद जो नहीं होता वहाँ पे सर का वीडियो देख लेती हूँ और सर से फिर सॉल्व करके फिर खुद से बनाती हूँ। ऐसा मैं कर रही हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। मतलब क्या होता है, जैसे ठीक है आपको लाइव लाइव नहीं देखना है, लाइव नहीं देखना है, बट उस वीडियो को उसी दिन ख़त्म भी करना है। जैसे सुबह चलता है 8 बजे से चलते क्लास, तो आपको रात में देखना है। और रात में कंपलसरी ये नहीं कि कल देख लेंगे, क्योंकि अब टाइम नहीं है उतना कि आप कल पे डालो और कल का भी फिर परसों पे डालो, तो ऐसे में कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप सुबह का शाम में देखिएगा। और हाँ, इसको 2x पर करके आप देख लीजिए। और बाकी जो भी क्वेश्चंस रहते हैं ना, उसको अगर आपको समझ में नहीं आए तो कॉपी में नोट करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है।
नहीं, कंपलसरी ये सब कुछ नहीं है। बिकॉज आपको वो जो पीडीएफ मिल रहा है ना, उससे आप पढ़िए और उसी से आप क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस कीजिए और जितना टाइम से आपको मिलेंगे उसमें रिवीजन कीजिए। क्योंकि अगर बायो का मैं बता रही हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स का भी है, क्यों उसमें ना डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं फिजिक्स में। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट भी पूछते हैं, बट ये और ज़्यादातर न्यूमेरिकल नहीं रहता है फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में डायरेक्ट ही पूछते हैं क्वेश्चंस। तो हम लोग को अगर दो भी सब्जेक्ट पकड़ में आ जाएगा ना तो सिलेक्शन पक्का है। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट में अगर केमिस्ट्री बायो भी हम लोग का हो जाए तो सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि 100 क्वेश्चंस ये रहते हैं और आप लोग को पता है एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है, तो 800 नंबर का तो मेरे को 2 ही पेपर है। और ऐसा थोड़ी ना है 100 नंबर में 100 न्यूमेरिकल नहीं आते। बिहार शरीफ में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही बन जाएंगे जो ऐसे ही आते हैं, जो स्टेटमेंट वाइज रहेंगे तो वो बन जाएंगे। न्यूमेरिकल टाइप थोड़ा सा नहीं बनता है, बट ऐसे तो बन जाएंगे। तो अगर हम फिजिक्स को छोड़े, मतलब उतना नहीं दें और ये केमिस्ट्री और बायो पे भी फोकस करेंगे ना तो सिलेक्शन हो जाएगा। बट अच्छा से फोकस करना है, आई मीन एनसीईआरटी भी पढ़नी है, बट उतना टाइम नहीं है। तो आप महामैराथन क्लास देखिए, बट रिकॉर्डेड देखिए और 2x पर करके देखिए। और जो पीडीएफ मिलता है ना उसको नोट्स मत बनाइए, जो पीडीएफ आपको मिल रही है उसी से आप अभी स्टडी कीजिए। क्योंकि उतना लिखने में जितना टाइम लगाइएगा ना उतना में आप माइंड में सेट कर लीजिएगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ शाम में, मतलब रात में 6 बजे से देखना स्टार्ट कीजिएगा लगभग। ठीक है, 12 घंटा का 3-3 घंटा का रहता है, तो आप 1.5 से 2 आवर लीजिए और उसको कंप्लीट कर लीजिए। 6 से 10 बजे 11 बजे तक आप कंप्लीट कीजिए। उसके बाद पूरा को आप पीडीएफ से एक बार पढ़ने के बाद आप सो जाइए। फिर सुबह से आप लोग जो भी, मतलब जो भी चैप्टर्स आपको रिवीजन करना हो वो रिवीजन कीजिए। अगर ऐसा हो जो सर पढ़ाएं, जो क्वेश्चंस करवाएं वही आप रिवीजन कीजिए पूरा चैप्टर्स, तो ज़्यादा अच्छे से होंगे। मैं वही कर रही हूँ और उसमें ना बहुत टाइम भी बच रहा है। क्योंकि अगर आपका रिवीजन नहीं होगा तो सिर्फ क्वेश्चन से कुछ नहीं आएंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चंस नहीं आते हैं। क्वेश्चंस तो कंसेप्ट से ही पूछे जाते हैं। अगर आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर है तो क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब आप पे निर्भर करता है कि आप कैसे करना चाहती हो। बट यही अच्छा है कि आप रिकॉर्डेड देखो, और रिकॉर्डेड देखने के बाद और इतना सारा टाइम भी मत दो। और ये है ना कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज़्यादा करो। बायो का तो ऐसे भी सबका यही है, बायो अगर आप रिवीजन कर लेते हो तो अच्छे से क्वेश्चंस बन जाते हैं, ऐसा कुछ है भी नहीं। तो आज के लिए यही आप देख सकती हैं। और ये बात कि मैं क्वेश्चन दी थी एग्ज़ाम तो क्या हुआ था, तो उस टाइम मैं 12th में ये फॉर्म भरा रहा था तो मेरे को पता नहीं था। बट जब फॉर्म वगैरह बोले कि भर दो तो भरे थे हम। तो उस टाइम क्या हुआ था ना कि ये मेरे को तो वो 12th वाला सारे पढ़े हुए थे, बट फिर भी मैं सोची कि क्या ही लिखूँगी, क्वेश्चंस तो हार्ड ही आते होंगे ना, थोड़ी ना 12th जैसा क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं ये विजय सर को देखी थी और विजय सर वाला महामैराथन क्लास देखे थे हम। बट हाँ, रियली बहुत सारे क्वेश्चंस मिले भी थे, बट सेम क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। क्वेश्चंस घुमा के पूछता है। ठीक है, जैसे सर डायरेक्टली आपको पूछते हैं ना वैसा क्वेश्चन नहीं पूछता है। क्वेश्चंस थोड़े घुमा के पूछेंगे उसमें माइंड लगाना रहता है। और अगर आपको अच्छे से रिवीजन होगा ना तो आपको पक्का, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि पक्का आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो रिवीजन कंपलसरी है गाइज, बिकॉज ये जब आपका रिवीजन रहेगा ना तो जो सारे सर क्वेश्चंस करवा रहे हैं वो भी बन जाएंगे आपको। तो आपको जो अच्छा लगे कीजिए। मैं ऐसे ही कर रही हूँ, तो रिवीजन भी कर रही हूँ और ये क्लास भी ले रही हूँ महामैराथन वाला। तो आप लोग को जो अच्छा लगे कीजिए। और प्लीज़ गाइस लाइक्स, कमेंट एंड सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी आगे जा सके। ठीक है, बाय बाय। कल लाएंगे न्यू वीडियो, उसमें बिहार के लिए हर एक चीज़ बताया हुआ रहेगा। ठीक है, तो वो तो कल रहेगा। आज के लिए यही, बाय बाय।